नमस्कार सभी साथियों को। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ सरस्वती करें उन सभी साथियों को जल्दी से सफल बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैथ का जो है वो स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है, जो कि 45 मिनट चलेगा आपके यूट्यूब चैनल पे, जिस पर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, जिसके अभी हम लोग सिलेबस की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या हम लोग को पढ़ने को इस में मिलने वाला है। इसकी जो है वह समय अवधि कितने दिन रहने वाली है, सब चीज़ हम आप लोग को बताते हैं। फ्री ऑफ कोर्स आपको चैनल पर देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग आने वाले जैसे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, साथ में आपको जीडी का एग्ज़ाम है, साथ में आपको बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम है। इन सारे एग्ज़ाम्स में आपको अति महत्वपूर्ण यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ को समझेंगे दोस्त, और हम लोग एक अच्छे जैसे ट्रेनर की तरह हम आपको ट्रेनिंग देंगे और आप मैथ में बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, सिलेबस की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे एक नंबर पर क्या आता है दोस्त, तो सभी लोग समझते हैं कि संख्या पद्धति आती है। क्या आती है? संख्या पद्धति आती है, जिसको हम लोग अगर अंग्रेजी में बोलें तो नंबर सिस्टम कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर हम लोग क्या देखते हैं? एचसीएफ और एलसीएम को देखते हैं, जिसको हम लोग लॉसा और मौसा कहते हैं। मौसा और लौसा दोस्त कहते हैं। यही हम लोग सबसे शुरू में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जीरो जीरो लेवल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो जीरो लेवल से तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम को हम लोग कवर करेंगे, जिसका मैथ एकदम वीक है दोस्त। इस वीडियो को ज़रूर, मतलब इस पे जितना भी वीडियो आएगा आज के बाद, सारे वीडियोज़ को आप लोग को गौर से देखना है। फिर हम लोग तीसरे नंबर पर देखेंगे फ्रैक्शन के क्वेश्चंस, जिसको हम लोग दशमलव भिन्न भी कह सकते हैं। दशमलव भिन्न जो जो हम लोग बच्चे में पढ़े थे पहले, उसी सबको बेसिक में हम लोग क्या करेंगे हम लोग सही करने का काम करेंगे। 4 नंबर में अगर हम लोग करेंगे तो सरलीकरण को हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग क्या करेंगे 5 नंबर पर? वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल एंड क्या है आपके घनमूल, इसके क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। साथ में हम लोग औसत के क्वेश्चन को देखेंगे। फिर हम लोग संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। यहाँ से दोस्त क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से हम लोग समझेंगे, और बारीकी से हमने बांट दिया है। कितना हो गया? 6 7 हो गया। टोटल मैंने आपको कम से कम 45 से 50 चैप्टर का जो है वह सीरीज बनाए हैं दोस्त। 8 नंबर पर आपका आ जाएगा आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे घातांक तथा करनी, घातांक तथा करनी। फिर हम लोग कर लेंगे प्रतिशत। फिर हम लोग कर लेंगे लाभ हानि। साथ में हम लोग कर लेंगे रेशियो का क्वेश्चन, जैसे कि जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। कितना हो गया? 9 10 11 12 12 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे नंबर पे हम लोग करेंगे साझा के क्वेश्चन, जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं। 14 नंबर पर हम लोग कर लेंगे मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि मैंने अनुपात में से इसको जो है वह साइड कर दिया है। मिश्र अनुपात, बहुत मज़ा आएगा दोस्त इस सीरीज में। आप सबको मिश्र अनुपात करेंगे।
साथ में हम लोग करेंगे समय तथा कार्य, समय तथा कार्य। इसके बाद हम लोग पाइप और टंकी के प्रश्न को देखेंगे। इसी में वैसे देखते हैं, लेकिन इसको भी अलग रखिए। पाइप एवं टंकी के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग कर लेंगे। 17 नंबर पे हम लोग कर लेंगे समय तथा दूरी के क्वेश्चन। समय और दूरी के क्वेश्चन करेंगे। फिर रेल संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। रेल संबंधी क्वेश्चन, जिसको प्रश्न बोलते हैं। फिर हम लोग धारा और नाव के संबंधित जो बोट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको भी देखेंगे, धारा एवं नाव। फिर हम लोग मिश्रण के क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर, साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज पे सभी लोग आपको क्या करते हैं कि लाभ हानि पर से आपको साधारण ब्याज पढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आप लोग लाभ हानि का जो कॉन्सेप्ट है वो भूलते हैं तो ये भी साधारण ब्याज भी भूल जाते हैं। लेकिन हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं कि प्रतिशत के बाद लाभ हानि पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको क्या होगा कि जैसे ही आपको प्रतिशत समझ में आ जाएगा, आपको लाभ हानि समझ में आ जाएगा। और जैसे आप प्रतिशत और लाभ हानि को भूलने वाले होंगे, तब तक आपको साधारण ब्याज के माध्यम से आपको लाभ और हानि दोनों का क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। जिसके लिए हम साधारण ब्याज को दूर किए हैं। और साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो साथ में तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना ही पड़ेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी यहीं पर पढ़ लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज भी यहीं पर पढ़ लेंगे। इसके बाद क्षेत्रफल का क्वेश्चन करेंगे, क्षेत्रफल के क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग ठोस वस्तु के आयतन करेंगे। जितने भी 1D 2D 3D 4D 5D जितना भी है सब करेंगे दोस्त। वैसे तो 2 ही D होता है, 2D और 3D होता है, मतलब ऐसे ही हंसाने के लिए बोले हैं, दिल पर मत लीजिए। फिर हम लोग दौड़ का क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, दौड़ मतलब रेस जो लगता है वो उसका करेंगे। फिर कैलेंडर का भी क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने का काम करेंगे। कैलेंडर क्या करेंगे, कैलेंडर के क्वेश्चन, कैलेंडर कर देंगे हम सिलेंडर। फिर हम लोग क्या करेंगे, घड़ी के क्वेश्चन को करेंगे। घड़ी के क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग स्टॉक और शेयर के क्वेश्चन भी करेंगे। देख रहा है स्टॉक और शेयर का भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, कहीं मिलेगा जी। स्टॉक और शेयर के क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग मिट्टी काटा देखेंगे। मिट्टी काटा का क्वेश्चन देखेंगे। साथ में हम लोग क्या देखेंगे, महाजनी बट्टा। जो महाजन सबके पास गए हो, महाजनी बट्टा जो बट्टा कटता है, महाजनी बट्टा भी हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर, बीज गणित पर। बीज गणित पे साथ में हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर, दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। फिर हम लोग कर लेंगे द्विघात समीकरण भी, क्यों उसको छोड़ा जाए। द्विघात समीकरण, जब हम लोग 10th का ही चैप्टर उल्टाइए दिए हैं तो त्रिकोणमिति भी क्यों छोड़ा जाए, त्रिकोणमिति भी कर लेंगे। त्रिकोणमिति के साथ साथ आप रेखाएं और कोण भी देखे होंगे 10th में। रेखाएं एवं कोण के क्वेश्चन कर लेंगे। साथ में आप त्रिभुज के क्वेश्चन लगाए होंगे, उसको अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट जो तेज तराक जो होता है कॉन्सेप्ट उसको देखेंगे। चतुर्भुज के क्वेश्चन करेंगे। चतुर्भुज के साथ हम लोग वृत्त के करेंगे, वृत्त के साथ हम लोग बहुभुज के करेंगे, बहुभुज के क्वेश्चन करेंगे। इतना करने के बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर और कुछ करना चाहते हैं तो बाद में और कुछ करवाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। कितना हो गया, 17 तक किए थे, 18 19 20 21 22 23 24 25 के साथ साथ ये हो गया 26
26 के साथ साथ ये हो गया 27, ये हो गया 28, ये हो गया 29, ये हो गया 30, ये हो गया 31, 32, 33, 34, 35 और ये हो गया 36। 36 के साथ साथ ये हो गया 37, ये 38, ये 39 और ये 40। 40 भी करिए देना चाहिए नहीं। 40 में चलो संख्या श्रेणी एक छूट रहा है, संख्या श्रेणी कर लेंगे, संख्या श्रेणी कर लेंगे। तो इतना हम लोग को चैप्टर करना है। अगर हम लोग एक चैप्टर को 4 दिन भी पढ़ते हैं तब भी कम से कम 160 दिन का समय लगने वाला है। 160 दिन का समय लगने वाला है। अप्रॉक्स आप लोग जोड़ लीजिए 5 महीना से ज़्यादा लगने वाला है, 5 महीना से ज़्यादा लगने वाला है। इसीलिए हम लोग पूरा चीज़ नहीं पढ़ने वाले हैं। तराक तराक अभी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम 2 महीना में, मतलब समझिए एमटीएस का जीडी का एग्ज़ाम 2 से 3 महीना में हम लोग को हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग को अर्थमेटिक पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो हम पहले ये ख़त्म करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये भी 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 कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग समय और दूरी के क्वेश्चन को पहले निपटाते हैं, फिर साधारण ब्याज को निपटाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को निपटाते हैं, फिर क्षेत्रफल आयतन के क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो कैसे भी करिएगा तो 3-4 महीना लगने वाला है दोस्त, पूरा ख़त्म होते होते। तो आप लोग बने रहिएगा इस सीरीज में, इस सीरीज में बने रहिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है मैथ के क्वेश्चन को देख करके। धन्यवाद।